नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ मीशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से कुछ खास खबरों के साथ। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से शिक्षा विभाग में चयनित सहायक अध्यापक के लिए आज नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम दामी ने कार्यक्रम में शिरकत कर सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देते हुए बधाई दी। इस मौके पर मंत्री धन सिंह रावत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और विधायक विनोद चमोली भी मौजूद रहे। सीएम दामी ने संबोधित कर कहा कि सरकारी नौकरी की तरह नहीं बल्कि भागीदारी की तरह काम करेंगे। सीएम दामी के साथ ही ये सभी के द्वारा कहा गया कि हमारी जिम्मेदारी केवल फाइलों तक सीमित नहीं है। सीएम दामी ने युवाओं से अपील भी की है और कहा कि आपकी नई नीतियों से हम दूरगामी परिणाम आएंगे। हमारे कुछ प्रतिपक्ष के साथी हैं जिनको हर बात पर हमें कोसना होता है, झूठे नैरेटिव बनाने होते हैं, झूठ बोलना होता है, क्योंकि सच बोलने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। तो उनको ये रास नहीं आ रहा है कि हमारे सभी युवाओं को, सामान्य माता पिता के बेटे बेटियों को कैसे व्यवस्था के आधार पर, मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियों के अवसर मिल पा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हरिद्वार के एक परीक्षा सेंटर पर एक व्यक्ति के द्वारा नकल का एक प्रकरण सामने आया और हमारी सरकार ने, प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते ही उस आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। और जो बार बार जोर जोर से हो रहा था, आपने देखा होगा, पूरा उत्तराखंड के अंदर पूरा फेसबुक भर गया, पूरे सोशल मीडिया भर गई, अखबारों में भी बड़ा बड़ा आने लगा, हर छात्र और छात्रा के मोबाइल स्क्रीन पर वही प्रकरण आ रहा था। अब आप देखिए कि हर जगह कहा गया कि ये पेपर लीक हो गया। पेपर लीक कब होता है? पेपर लीक होता है 11 बजे से पेपर शुरू हुआ। अगर ये पेपर 10 बजे बाहर आ गया होता, 9:30 बजे आ गया होता, 10:30 बजे आ गया होता या 11 बजे से पहले आ गया होता, तो क्या होता है? पेपर लीक होता ना। अब ये पेपर नहीं आता है। पेपर में से एक व्यक्ति किस मंशा से गया था कि पेपर देने गया था या ये भर्ती प्रक्रिया को दूषित करने के लिए गया था, साजिश के तहत गया था। 11:35 पर वो उसमें से 12 प्रश्न बाहर फेंकता है, किसी मोबाइल कहीं छिपा के ले जाता है और 12 प्रश्न उसमें से अपनी बहन को भेज देता है। उसका नाम था खालिद, जो पकड़ा गया, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। अब वो वहां से पेपर भेजता है अपनी बहन को, बहन भेजती है किसी प्रोफेसर को या सहायक कोई असिस्टेंट प्रोफेसर को, और वहां से कहीं और चला जाता है वो। अब बाहर आता या भर्ती प्रक्रिया खराब होती तो प्रशासन को दे दिया जाना चाहिए था, बता दिया जाना चाहिए था कि एक सेंटर पर इस प्रकार की बात हो रही है। अब 1 बजे के बाद जैसे ही पेपर खत्म होता है, पूरा हंगामा मच जाता है, पूरा हंगामा की जो है पेपर आउट हो गया, पेपर आउट हो गया, पेपर आउट हो गया। हालांकि उसके बाद आपको पता ही है, मैं उनके बीच में ही चला गया था। मैंने कहा आपकी जो मांग है, जो भी है, हम युवाओं के साथ हैं और वो युवा बच्चे सब हमारे हैं, हम उनके हैं, सरकार भी उनकी है, बच्चे भी हमारे हैं, तो इसमें कैसा भेद होना चाहिए? तो मैंने कहा आप क्यों आंदोलन कर रहे हैं? और हम उनके बीच में गए। जो उन्होंने मुझे कहा कि सीबीआई की जांच कर दीजिए, हमने कहा सीबीआई की जांच कर देंगे। उन्होंने कहा भर्ती कैंसिल कर दीजिए, हमने कहा रिपोर्ट आने दीजिए। यूसी ध्यानी जी को हमने नियुक्त किया है, वो हाईकोर्ट के ऑनरेबल जज, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी जो भी जांच करेगी हम उसको, उनकी जांच को कहीं रोकने वाले नहीं है, जो जांच आएगा उसके आधार पर कर देंगे। जांच आई, उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्होंने जांच रिपोर्ट हमको दी, हमने भर्ती परीक्षा कैंसिल कर दी। सारी बात हमने उनकी मान ली और हमने उनको आश्वासन भी दिया। परंतु इसमें भी कुछ लोग जो केवल उनको युवाओं के कंधों पर राजनीति करनी है, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है, उन जनता के द्वारा नकार दिए गए हैं। वो अब हमारे नौजवानों के, युवाओं के, बच्चों के कंधे पर सवार होकर राजनीति करना चाहते हैं, सवार होकर जो है बरगलाना चाहते थे, यहाँ पर माहौल खराब करना चाहते थे। और जब मैं वहां चला गया, सारी बात खत्म हो गई। युवा भी, उनको लगा कि भाई हमारे बीच में संवादहीनता हो गई, संवाद स्थापित हो गया, सारी बातें बन गई, तो मुझे कहने लगे कि हम युवाओं के आगे झुक गए। मैं
ऐसे लोगों को स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हमारी सरकार युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होकर और संकल्पित होकर कार्य कर रही है। और मैं इस अवसर पर उस अर्बन नक्सल गैंग को भी चेता देना चाहता हूं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के द्वारा विभिन्न जनहितकारी निर्णय लिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ राज्य में जिहादी मानसिकता को पनपाने का प्रयास किया जा रहा है, प्रयास कर रहे हैं। पर मैं आज इस मंच से यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड में इन षड्यंत्रकारियों के मंसूबे किसी भी कीमत पर हम सफल नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए मुझे कुछ करना पड़े, हम सब लोगों को कुछ करना पड़े। आप सबका सहयोग लेकर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर इसी प्रकार निरंतर कार्य करती रहेगी। ये भर्ती प्रक्रियाएं नहीं रुकेंगी। आपके बाद भी जो हमारे युवा भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, खूब मेहनत से पढ़ाई करिए। आगे हम इन प्रक्रियाओं को और अच्छा बनाएंगे, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई लीक की, कोई नकल की कोई गुंजाइश न रहे। जो योग्य, प्रतिभावान, क्षमतावान, योग्यता वाले हैं, उनको निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, निश्चित रूप से उनका वाजिब जो स्थान है वो स्थान मिलेगा, उनको नियुक्तियों का अवसर मिलेगा। साथ ही मैं आप सबसे आज इस अवसर पर यह भी अपेक्षा करता हूं कि अपनी मेहनत से आप लोग ईमानदारी और समर्पण से हमारे बच्चों के और सचिवालय वाले हमारी नीतियों में एक सकारात्मक बदलाव लाएंगे और हमारे राज्य के बेहतर भविष्य के निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सब उत्तराखंड वासियों को प्रोत्साहित करते हुए बाबा केदार के धाम में उनके मुंह से ये शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिवाली से पहले शहरवासियों को एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने 6 नई सिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जो शहर के कई रूटों पर चलेंगी। इस मौके पर सीएम धामी ने राज्य में डेमोग्राफी चेंज को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और जनसंख्या संतुलन से कोई भी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हल्द्वानी में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहर को 6 नई सिटी बसों की सौगात दी है। इन बसों के शुरू होने से न सिर्फ यात्रियों को सहूलियत मिलेगी, बल्कि ट्रैफिक व्यवस्था को भी राहत मिलेगी। जाने के लिए उनका आवागमन बहुत आसान होगा, सुविधा होगी और अनावश्यक जो गाड़ियों का इंतजार, इसमें तमाम प्रकार की चीज़ें, उससे बचत होगी। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि ये संचालन आज जो प्रारंभ हुआ है ये अनवरत रूप से जारी रहे। राज्य की डेमोग्राफी है, राज्य के सांस्कृतिक मूल्य हैं, ये किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। यहाँ का मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए। उसके लिए डेमोग्राफी को लेकर सभी जिलाधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि इसमें जिन लोगों के भी कालखंड में इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ी हैं या जो जिसके पात्र नहीं है, जैसे आधार कार्ड बन जाना, राशन कार्ड बन जाना, बिजली का कनेक्शन मिल जाना, जिसके समय में भी ये हुआ होगा, वो भी सब जिम्मेदार होंगे और यहाँ की डेमोग्राफी किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने दी जाएगी। पहले के समय में काफ़ी डेमोग्राफी का यहाँ पर अंतर हुआ है, काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के एक अस्पताल में भर्ती। आपको बता दें, गंगोली घाट के विधायक फकीर राम से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री ने विधायक से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने डॉक्टर से उपचार की प्रगति के संबंध में भी जानकारी जुटाई और इसके साथ ही उन्होंने चिकित्सालय प्रबंधन को विधायक फकीर राम के बेहतर उपचार के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य की सांस्कृतिक मूल्य और जनसांख्यिक
स्वरूप में कोई बदलाव ना हो, ये हमारा संकल्प है और इसी दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जहां पर भी फर्जी राशन कार्ड, आधार कार्ड या बिजली कनेक्शन बनाए गए हैं वहां सख्त कार्रवाई की जाए। आगे उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों ने अपने दायित्वों के दौरान गैरकानूनी तरीके से ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस संबंध में लगातार समीक्षा की जा रही है और पछवाधून क्षेत्र से मिली ये शिकायतों पर जांच भी जारी है। राज्य के सांस्कृतिक मूल्य, राज्य की डेमोग्राफी न बदले, राज्य का मूल अस्तित्व बना रहे, ये हमारा संकल्प और इस संकल्प को लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सभी जिलाधिकारियों को इन निर्देश दिए जा चुके हैं कि जहां भी फर्जी राशन कार्ड बनाए गए हैं, आधार कार्ड बने हैं, बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं या अन्य प्रकार के जो भी कार्य विधि सम्मत नहीं हुए हैं या जो उसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल नहीं थे, उनको ये सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जो अधिकारियों ने या जिन लोगों ने भी अपने दायित्वों पर रहते हुए ऐसे गैरकानूनी कामों को आगे बढ़ाया है, और हम इसको लेकर पहले से ही लगातार समीक्षा कर रहे हैं और भविष्य में भी जो पाए जाएंगे, पछवाधून में भी इस प्रकार की शिकायतें आई हैं, अन्य स्थानों पर भी आई है, जहां भी आई है उस पर कड़ी तरीके से कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली से पहले प्रदेश में सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए, जिस पर काम लगातार जारी है। इसको लेकर ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हमारी सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए हमने सचिव को सड़कों पर उतार दिया है। साथ बता दें आपको, कहा जा रहा है कि रात को 12 बजे तक सचिव खुद खड़े होकर सड़कों का काम करवा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि दिवाली तक हमारी सड़कें दुरुस्त हो जाएं और लोगों को असुविधा ना हो। देखिए, अगर आपने देखा होगा, युद्ध स्तर पर हमारी सरकार काम कर रही है और सचिव लोडी को हमने खुद सड़कों पर उतार दिया है। रात को 12 बजे तक सचिव खुद खड़े होकर सड़कों का काम करवा रहे हैं। मैं खुद कल ग्रामीण क्षेत्रों में गया था, आज मैं पीएनजीओसी के अधिकारियों को हमने भेजा है और हमारी पूरी कोशिश है कि दिवाली तक हमारी सड़कें दुरुस्त हों और लोगों को जो है असुविधा न हो जाएंगी। अगर नहीं होंगी तो फिर कार्रवाई। देखिए, आप बाल की खाल निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस प्रकार से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, सारा तो अब हम कहें कि जादू की छड़ी तो है नहीं कि हम 20 तारीख तक ठीक करें, लेकिन हम उसको इस लायक कर देंगे। उदाहरण के लिए बसूरी का मार्ग है, मुझे कल ही व्हाट्सएप आया कि साहब वो अब बड़ी बस के लिए हमने लायक बना दिया है। तो हमारे अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हम 20 तारीख तक सभी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी विधायक भोपाल राम टमटा ने बताया कि थराली विधानसभा के सैन्य बाहुल्य क्षेत्र के सवाल गांव में केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति मिल चुकी है, जिससे पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। विधायक ने कहा कि ये मांग वर्षों से लंबित थी, जिसके लिए भूमि चयन समेत तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। विधायक ने इस उपलब्धि के लिए पीएम मोदी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सीएम धामी समेत सांसद अनिल बलूनी का आभार व्यक्त किया है और कहा कि यह विद्यालय बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ेगा। अल्मोड़ा के धौलादेवी ब्लॉक में वायरल फैलने की आशंका के बीच स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच चुका है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी नवीन चंद्र तिवारी ने बताया कि ब्लॉक में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 2 की मौत हार्ट अटैक से हुई है, जबकि 5 मौतें संदिग्ध बताई जा रही हैं। संभावना जताई जा रही है कि इन मौतों का कारण वायरल संक्रमण हो सकता है। प्रभावित क्षेत्रों में 11 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनमें 3 में टाइफाइड पॉजिटिव पाया गया है। अब ब्लॉक के 16 सब सेंटर्स में आशा कार्यकर्ता, सीएचओ और फार्मासिस्ट की टीमें लगाई गई हैं। बाकी जो और हैं वो अभी संदिग्ध हैं, उनमें हम वायरल अपनी तरफ से हम सोच रहे हैं, लेकिन उसके एवज में अभी वहाँ 11 सैंपल परसों ले गए थे। हमारी टीम में वीडियोलॉजिस्ट भी गए थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी गए थे। उनमें से 11 में से 3 की रिपोर्टें आ चुकी हैं। 3 में टाइफाइड पॉजिटिव बता रहे हैं, विडाल पॉजिटिव, और उसके लिए
पानी कहीं न कहीं दूषित होना संभावना है उसकी। इसके लिए जल संस्थान को भी हमने पत्राचार कर रखा है कि जितने भी पानी के स्रोत हैं, जितने भी पानी के टैंक उनके अंदर में जो आते हैं, उनमें वो पूरा क्लोरीनेशन करें। और जो नेचुरल जल स्रोत हैं, कहीं नौला है, धारा है, क्योंकि उसमें क्लोरीनेशन करना संभव नहीं, उसको पानी को वो लोग उबाल के पिए। आपके माध्यम से मैं थोड़ा जनमानस से अनुरोध करूंगा कि पानी को जो भी पिए वो उबाल के पिए और उसी का इस्तेमाल करें और दूषित पानी का इस्तेमाल न करें। शरद ऋतु के दस्तक के बाद चमोली जनपद के हिमालयी क्षेत्रों में मौजूद प्राकृतिक झीलें, तालाब और पोखरों, जलाशयों के आसपास शीतकालीन आगंतुक प्रवासी पक्षियों ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी है। उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन स्थल औली के मध्य स्थित औली कृत्रिम झील में खूबसूरत विंटर विजिटर प्रवासी पक्षी नॉर्दर्न पिनटेल गार्कने बत्तख के जोड़े ने अपने आशियाने बना दिए हैं। विगत कुछ वर्षों से विंटर डेस्टिनेशन औली की बर्फीली पानी की झील इन विदेशी मेहमान पक्षियों को खूब भाने लगी है, जिसके चलते ये पक्षी लगातार इस क्षेत्र में प्रवास करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय पक्षी प्रेमियों, बर्ड वॉचर्स और नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन ने खुशी जाहिर की है। पार्क के वन क्षेत्र अधिकारी गौरव नेगी ने बताया कि इस बार अक्टूबर महीने में बर्फबारी के चलते यहाँ पर प्रवासी पक्षियों की दस्तक होने लगी है। हाल ही के दिनों में ये कॉमन पिन टेल बर्ड, कॉमन मोर हेन बर्ड और गेटवाल बर्ड, पेरिग्रीन, फाल्कन, वर्डिएटर फ्लाई कैचर पक्षी सहित कई अन्य प्रजाति के विंटर विजिटर प्रवासी पक्षी की दस्तक हुई है। बिल्कुल, इस बार अक्टूबर माह में जो बर्फ पड़ी है उस कारण जो ठंड बढ़ने के कारण जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं यहाँ पर प्रवास करना, उनकी प्रेजेंस हमें दिखने लग गई है। हाल के दिनों में हमने कॉमन पिनटेल और कॉमन मूर हैन और ये फाल्कन, पेरिग्रीन, ये सब चीज़ें जो है हमने यहाँ पे नोटिस की हैं। और जैसे जैसे ऊपर वाले इलाकों में ठंड ज़्यादा बढ़ेगी तो वैसे वैसे ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ये प्रवास करने के लिए नॉर्दर्न जो एरिया है हमारे, जो कि सर्दियों में गर्म रहते हैं, वहाँ पर प्रवास करने के लिए आती है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे हमको दिखेंगी तो हम उस बारे में अपने स्टाफ को या सबको अवगत कराएंगे, जो कि एक अच्छी खबर भी है कि पक्षी प्रेमियों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। जानकार कहते हैं कि जैसे जैसे ऊपरी इलाकों में ठंड बढ़ेगी तो ये सभी पक्षी निचले नॉर्दर्न इलाकों में जहां हल्का गर्म वातावरण होगा वहां पर रहेंगे। पार्क प्रशासन ने अपने स्टाफ के माध्यम से इन प्रवासी मेहमान पक्षियों पर नजर रखने और पक्षी प्रेमियों के लिए भी प्राकृतिक उपहार से इसे कम नहीं बताया। एनडीबीआर क्षेत्र में प्रवासी पक्षी का डेटा तैयार कर रहे स्थानीय पक्षी अवलोकनकर्ता और पक्षी प्रेमी संजय कुंवर ने बताया कि इन दिनों औली लेक में ये उत्तरी सिंह पर नॉर्दर्न पिनटेल पक्षी के जोड़े सहित अन्य जलीय बत्तख प्रजाति के पक्षी अंटखेलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां नर पिनटेल पक्षी औली ताल में चहलकदमी करते करते बीच में कलाबाजी दिखाते हुए सतह से ऊपर आसमान की ओर कुछ देर उड़ने के बाद फिर से लेक में आ जाता है। ज्योतिर्मठ नगर क्षेत्र में FRH बर्ड वॉचिंग साइट के आसपास विंटर विजिटर प्रवासी पक्षी पेरिग्रीन, फाल्कन और व्हाइट-थ्रोटेड फ्लाई कैचर भी समय से पहले ही दस्तक देते हुए उड़ान भरते अक्सर पक्षी प्रेमियों को नजर आ रहे हैं। इन विंटर विजिटर प्रवासी पक्षियों के औली लेक में आने से जहां बर्ड वॉचिंग के शौकिया पक्षी प्रेमियों में खुशी की लहर है, तो वहीं औली आने वाले डे टूरिस्टों का भी यहां प्रवासी पक्षी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। NDNP गोविंद घाट रेंज के अधिकारी ने बताया कि 1-2 साल से ज्योतिर्मठ क्षेत्र लगातार प्रवासी पक्षियों का आदर्श डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। यहाँ समर विजिटर से लेकर विंटर विजिटर पक्षियों को देश दुनिया के बर्ड वॉचिंग एक्सपर्ट्स अब पूरी तरह खूब ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस तरह 17,500 फीट की ऊंचाई उच्च हिमालय क्षेत्र देवताल माड़ा पास में समय से पूर्व रड़ी शेल, ब्राह्मणी डक और बद्रीनाथ धाम के समीप बद्रीश झील के आसपास सफेद खंजन और जलीय पक्षी गार्केन, गेटवाल डक बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं, जो हमारे क्षेत्र के पर्यावरण के लिहाज से अच्छी खबर है। दरअसल ये पिनटेल पक्षी रशिया, साइबेरियन क्षेत्र सहित पूर्वी यूरोप आदि से शीतकालीन आगंतुक
पक्षियों के साथ ही झुंड के साथ भारत में आ रहे हैं। कुछ यहाँ की आबोहवा में घुलते हुए दल से अलग होकर इन क्षेत्रों में विचरण करते नजर आते हैं, तो कुछ प्रजातियां पिछले वर्ष लगातार इसी क्षेत्र में प्रवास करती नजर आ रही हैं। ऐसा होता है कि कुछ प्रवासी पक्षी जब नीचे को जाते हैं किसी वाटर रिजर्वायर की साइड, जलाशय की तरफ प्लेन्स में, तो वो कुछ पक्षी यहाँ छूट जा रहे हैं और उस तरह से हमें उनकी साइटिंग हो रही है। जैसे अभी पिछली बार मुझे कॉमन स्नाइप दिखा था, अभी जुलाई में मुझे ब्राह्मणी डक का एक जोड़ा दिखा था देवताल में 5500 मीटर की ऊंचाई में। कॉमन स्नाइप मुझे अलकनंदा के किनारे हनुमान चट्टी के पास दिखा था। इस तरह से काफ़ी बर्ड्स जैसे गढ़वाल डक हमें एक इसी सीज़न में साइट हुआ था। शायद वो अपनी जो उसकी पक्षियों की टोली थी उससे यहाँ पे छूट गया होगा। साथ ही साथ औली के भी, जो औली में हमारा आर्टिफिशियल लेक है, वहाँ पे भी नदन पिंटेल डक हर साल ही आती है और विंटर्स में पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। कुछ पक्षी ऐसे हैं जो यहाँ पे समर्स में रहते हैं और विंटर्स में फिर नीचे चले जाते हैं। जैसे आजकल अभी पैराग्रीन फाल्कन, वर्ड ईटर, फ्लाई कैचर, ये सारे बर्ड्स, ब्लैक काइट, ये सब दिखाई दे रहे हैं। कुछ समय 2-3 महीने के लिए जब यहाँ पे ठंड थोड़ी बढ़ जाएगी तो ये पक्षी नीचे को चले जाते हैं फिर कम ठंड वाले इलाकों में। प्रवासी मेहमान पक्षियों के रूप में आने वाले पिंटेल पक्षी को गंगा किनारे हैदरपुर वेटलैंड से लेकर उत्तराखंड के आसन, गंगा किनारे बैराज, हिमालय क्षेत्र, औली ताल में भी अब देखा जा सकता है। इस बार अक्टूबर महीने में भी अच्छी बर्फबारी के बाद सर्दी शुरू होने से इस बार इन जलीय मेहमान पक्षियों की प्रजाति के देर तक इन क्षेत्रों में रहने की उम्मीद पक्षी अवलोकन प्रेमी बता रहे हैं। वहीं पर्यावरण प्रेमी बद्रीनाथ, देवताल, औली में इन प्रवासी पक्षियों की संख्या बढ़ने से गदगद हैं। ये प्रवासी पक्षी अक्सर नवंबर महीने में देश के इन वेटलैंड में दस्तक देते हैं और सर्दी की मौजूदगी तक यहीं पर इन इलाकों में रहते हैं। ये पिंटेल पक्षी पानी में रहने वाले कीट आदि को खाते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के वन क्षेत्रीय अधिकारी गौरव नेगी ने इन नॉर्थन पिंटेल पक्षी और औली लेक में विगत वर्ष ऑब्जर्व किया है, तो गोविंद घाट रेंज की रेंज ऑफिसर और बर्ड वॉचिंग एक्सपर्ट चेतना कांडपाल ने भी इन्हें वाइल्ड लाइफ क्षेत्र निरीक्षण के दौरान देवताल में इस बार रेडी शेल डक पक्षी को ऑब्जर्व किया है। उन्होंने बद्रीनाथ धाम सहित आसपास के क्षेत्र में विंटर विजिटर पक्षियों की उपस्थिति को लेकर काफी खुशी जताई। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में बर्ड वॉचिंग के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है कि प्रवासी पक्षी यहां से गुजरते समय अपनी झुंड के साथ अलग होने पर यहां प्रवास कर रहे हैं। कुछ दिनों का समय यहां बिता रहे हैं और आगे बढ़ जाएंगे। पिंटेल पक्षी रूस, साइबेरियन और पूर्वी यूरोप आदि से आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। शीतकालीन पर्यटन स्थल औली में इन दिनों पर्यटकों की आमद कम होने से पर्यटन कारोबार पर ब्रेक लग गया है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा चरम पर होने के बावजूद पर्यटन स्थल औली का दीदार करने में गिने चुने पर्यटक ही पहुंच रहे हैं, जिससे औली में अपनी दुकानें और ढाबा चलाने वाले स्थानीय युवाओं के साथ साथ स्थायी गाइड्स और जिप्सी और घोड़ा खच्चर संचालकों और अन्य एक्टिविटी कराने वाले पर्यटन कारोबारियों के चेहरे की रौनक कहीं ना कहीं गायब होती नजर आ रही है। ऐसे में एक बार फिर से स्थायी पर्यटन कारोबार की रीढ़ मानी जाने वाली एशिया की सबसे खूबसूरत लोकेशन में स्थित ज्योतिर्मठ औली रोपवे में फिर से सुचारू करने की मांग तेज होने लगी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।